कोलकाता के मुस्लिम इलाकों में संपत्ति विवाद एक सामान्य मुद्दा है और खासतौर पर संपत्ति को लेकर दखल करना और जालसाजी की खबरें उतनी ही सामान्य हैं। और इसी तरह का एक मामला आज महानगर के गुलशन कॉलोनी के 572 मार्टिनपाड़ा इलाके में सामने आया है, जहां पर आरोप है कि एक महिला को उसकी सगी बहन, बहन की बेटी और बहन की बेटी के पति ने धोखे से उसी के घर से बाहर कर दिया है और यहां तक कि वो महिला कई दिनों तक यूं ही रास्ते में पड़ी रही। बता दें कि गुलशन कॉलोनी के मार्टिनपाड़ा के जिस संपत्ति को लेकर ये विवाद हो रहा है वो दरअसल 2 बहन और 3 भाइयों की मिल्कियत है और उसमें से 2 भाइयों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस बिल्डिंग में 2 बहनें और उनका एक भाई रहता है। दरअसल मुस्तरी बेगम नामी एक 65 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि कुछ साल पहले उसके घर में उसकी सगी बहन, बेटी रिहाना खातून और उसका पति दोनों आए और ये कहने लगे कि उन्हें 3 महीने के लिए उनके यहाँ रहने दिया जाए। चूंकि मुस्तरी खातून की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को अपने घर पर रहने दिया। मगर आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर जाली विल बनाकर ये दिखाने की कोशिश की कि इस संपत्ति के वो मालिक हैं और मुस्तरी बेगम ने उन लोगों को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में दी है। लेकिन वृद्धा मुस्तरी बेगम का कहना है कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट के रूप में नहीं दी है और उनके साथ धोखा किया जा रहा है। मुस्तरी बेगम के भाई ने भी अपनी बहन का पक्ष लिया है और कहा कि उनकी बहन के साथ अन्याय और जुल्म हो रहा है। फिलहाल ये मामला अलीपुर सिविल कोर्ट में विचाराधीन है और ये देखना बाकी है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। लेकिन जैसा कि इस वृद्धा और उनके भाई ने जो संगीन आरोप अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लगाए हैं वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक हैं। आप कौन है? रोइए नहीं। क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? घड़ी घड़ी सब आ रही है, झगड़े लड़ाई मारने पीटने। आज क्या किसे कल तो बहुत हुआ तो आज सब यहाँ बैठ के इसी अंगूर खा रहे, आगे झुक के बोल रहा चौकी का है तो हम बोला चौकी मेरा घर मेरा दुकान है, हम अपना लेंगे ना, हम कितना दिन छत के ऊपर मरेंगे। उसका बाद इसका चौकी वाला फेंक देगा, मतलब फेंक के यदि फैसला है तो हम लोग वो चले गए। मेरा फैसला आप जो कितने दिन बाद अपने घर में ढुकी हैं? ये साल हुआ, तो तारीख नहीं मालूम है। ये बिल्डिंग आप ही का है? सब भाई बहन का है। सब भाई बहन का है आपका? मेरा हिस्सा में दुकान है, घर है। अच्छा, अभी जोर जना रही है कि हम लोग का दुकान। हम सुने आप गिफ्ट दिए उन लोग को? नहीं माँ, जब हम कुछ दे के देखते सब जगह फालतू निकल गया, गाली खा के पूरा हालत खराब हो रहा है। जब आप हमको दीजिएगा खाना, हम फिर आपको बोलेंगे कि हमको खाने नहीं दिए। आई 2 महीना का बोल के उसकी माँ के जगह 2 मेरा बेटे बुरा हालत में, भाई तो विधान बोला रहने दो भाई, मेरा भी कोई सहारा हो जाए। कुछ नहीं माँ, अब नौकरी करके खा जाए। जब बोला मेरा घर छोड़ो तब तक छोड़े नहीं। मेरा फौजाई भी है, आज मेरा 100 वर्ष पीछे रहता था, मेरा कोई तकलीफ नहीं होता। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? वो मुस्तरी बेगम का साथ में 2 महीना के लिए घर कर आया था। मेरी बहन मुस्तरी बेगम 2 महीना का नाम करके उनकी छोटी बहन अख्तरी बेगम दिया था। उसका बाद मुस्तरी बेगम जब बोली हमको घर दो तो उनको कोर्ट दिखाया गया और अंदर वो लोग नकली पेपर बना के रेडी करके बोली जो 2011 में हमको गिफ्ट दिया और 2008 में हमको दान दिया। यही लेके झमेला चल रहा था। उसका बाद मेरी बहन बोली ठीक है तुम घर ले लो और हमको नीचू का दुकान दे दो। तो बोली हम कुछ नहीं देंगे, ये सब मेरा है। हाँ, ये सब मेरा है, हम तुमको नहीं देंगे, तुम कोर्ट में जाओ। तो बोले हम मोहल्ला वाला को लेके बात करेंगे। तो मोहल्ला वाला को पकड़ी तो मोहल्ला वाला उसको बैठाने मांगी तो एक मरतबा बैठी, उसका बाद बोली हमारा पास टाइम नहीं है। यही फिक्सन अभी तक चल रहा है और आज भी सुबह में जाके उसके ऊपर टॉर्चर किस वही मुस्तरी बेगम के ऊपर टॉर्चर करने में फिर चिल्ला चिल्ली होने लगा। वो बोली जो हम काहे दुकान से निकले, बोले मेरा है ते निकल। और वो हैंडीकैप है, पैर प्लेट लगा हुआ है।
वो रो रही गाड़ी, तो फिर हम नीचे उतरा। अब ऊँचा बोल रही है जी इसका इंग्लिश में जो कोई भी उसका भाई लोग आवेगा हम लोग चीटिंग केस में फंसावेंगे। तो अब बताइए जो हम लोग कहाँ पर जाएं। एड्रेस क्या है? एड्रेस आपका जाके 572 मेरा वाली का नंबर है, 108 नंबर वार्ड, कोलकाता 100 वार्ड है 95 ग्राम, और कोलकाता 100 नंबर 100। काउंसलर को आपने कंप्लेन किया है इसको लेके? ये हम अपना बहन का लेके काउंसलर को चिट्ठी दिया था, उस चिट्ठी में साइन करके दिया, तो हमको बोला तो तुम थाना जाओ। हम थाना में कंप्लेंट जनाया। अब वो एक्शन पुलिस को लेना है नहीं लेना वो अब थाना वाला को मालूम है। कौन थाना में आ गया? आनंदपुर थाना। थाना वाला क्या कहा है? थाना वाला बोला जो हम देखेंगे। अभी बहन आपकी कहाँ पर है? मेरी बहन वही दुकान में है जो कल दुकान वो अपना हाथ से तोड़वाई से, उसमें कोई सपोर्ट में कोई नहीं था, खुद से ताला तोड़वाई से, खुद से वो अपना ढुकी से। तो कल उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, गाली गुत्ता हुआ, कोई हम लोग भाई लोग कोई नहीं थे, फिर भी बोलिए हम फंसावेंगे। और बार बार हम रेहाना बेगम को बोले जी स्पोर्ट में हम है ही नहीं, तुम हमको मत टानो। क्या नाम है? मेरा नाम शेख बेचू है। आप कौन उनके? हम उनका भाई हैं। कल हम लोग को इन्फॉर्मेशन कि एक लेडी जो है 55 ग्राम में पूरी गली में रहती हैं, मुस्तरी बेगम उनका नाम है, और 65 साल की लेडी है, और साथ में हैंडीकैप भी है। ये लेडी जो है इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ये अकेला सिंगल रहती थी। और इनके रिलेटिव जो हैं मोहम्मद अकील और ये रेहाना बेगम, ये लोग मदद के लिए इनके पास आई थी कि हमारा घर जो है नहीं है, हम घर से बेघर घूम रहे हैं, हमें 2 महीने के लिए आप रहने का आशा दीजिए। ये लेडी उन पे मजबूरी पर उन पे तरस खाकर इन लोगों ने मतलब रहने की जगह दे दी। आज ये खुद उस जगह पर कब्जे करके बैठी हुई है और बोली मैं इस घर की लैंडलेडी बन गई हूँ। वो कहती कि रेहाना बेगम जो है, मुस्तरी बेगम जो है, उन्होंने इन्हें गिफ्ट किया ये घर, जिसके पास खुद रहने की जगह ना हो वो दूसरों को क्या गिफ्ट करेंगे। तो आज जो ये अत्याचार उनके पर हो रहा है, उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है, मारपीट के बाहर निकाला जा रहा है। कल बहुत मजबूर होकर जब घर से बेघर लोग घूमते हैं तो किसी अपना घर रहकर किसी के घर में आसरा नहीं मिलती है, हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये बहुत दिन से घर से बेघर घूर रही थी। कल अपने ही दुकान को इन्होंने खुद अपने हाथ से ताला तोड़कर अपनी जगह पर रहने की कोशिश की। कल इन्हें मारा गया, पीटा गया, इनके सामान को फेंका गया, और जो लोग इनकी मदद करने जा रहे हैं, ये रेहाना बेगम जो है और अकील, ये लोग इनके ऊपर केस कर दे रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं ये कैसे समाज में हम लोग जी रहे हैं, जहां लोग किसी की हेल्प और मदद भी नहीं, खुद अपने लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें उनके ऊपर केस के डर से क्या ये एक लेडी जो है इसी तरह भूखी प्यासी और घर से बेघर घूर घूर के मर जाए। एक गिफ्ट मैं मुस्तरी बेगम अगर खुद जिंदा है, अगर ये उन्होंने अगर गिफ्ट दिया है तो वो कभी भी अपना गिफ्ट वापस ले सकती हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहती तो वो गिफ्ट उनका हो सकता था, लेकिन ये जाली कागज बना के शो किया गया कि उन्हें गिफ्ट दे गया। ये केस हमारे एमएलए 55 ग्राम के एमएलए जावेद खान साहब के पास भी गया था। उन्होंने उन्होंने उनकी हेल्प भी की, और उन्होंने उन लेडी रेहाना खातून को बोला कि आप ये जगह को छोड़ दीजिए, ये इनकी है, ये जाली कागज है। लेकिन उनके बात को भी रद्द कर दिया गया। और मैं हावड़ा से आई हूँ, जब मुझे ये खबर मिला है कि मुस्तरी बेगम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो लोग इंसानियत कैसे भूल सकते हैं। इसलिए मैं उनकी हेल्प करने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से मैं हावड़ा यूमेन प्रेसिडेंट हूँ, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की नाजनीन बानो। मैं इनकी हेल्प करने के लिए आज यहाँ 55 ग्राम आई हूँ, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं इनकी हेल्प करूँगी। जब तक इनको इनका घर न दिलाया दे दूँ, तब तक मैं इस रोड में खड़ी रह के इनके इंसाफ के लिए दुहाई करूँगी। कल मुझे ये लेटर मिला है जी, मुस्तरी बेगम जी ने दिया है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ उनकी हेल्प करने के लिए।